जय भोलेनाथ। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज हमारी इस वीडियो में जानेंगे मार्च महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त के विषय में, पूजा विधि के विषय में, प्रदोष व्रत के महत्व के विषय में तथा व्रत कथा के विषय में। तो आइए संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसे ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रदोष व्रत 19 तारीख को रखा जाएगा। इस दिन रविवार है, ऐसे में इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर मास में 2 बार त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में आता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस महीने प्रदोष व्रत 19 तारीख को रखा जाएगा। इस दिन रविवार है, ऐसे में इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। रवि प्रदोष व्रत 2023 शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आरंभ 19 मार्च को सुबह 8:08 पर होगा, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि समापन 20 मार्च को दोपहर 4:56 पर होगा। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम 6:35 से रात 8:55 तक रहेगा। रवि प्रदोष व्रत पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें, महादेव का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें। एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, हल्दी और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। प्रदोष व्रत के दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात शिवलिंग पर जल अर्पित करें, फिर बेलपत्र, धतूरा, समी की पत्तियां तथा गन्ने का रस चढ़ा दें। अब धूप दीपक जलाकर भगवान शिव के मंत्र, शिव चालीसा और व्रत कथा का पाठ करें। शिव आरती करें और फलाहारी व्रत रखें। चतुर्थी तिथि को स्नान आदि करने के बाद पूजा करें और अपना व्रत खोलें। प्रदोष व्रत में शुभ पूजा का यह महाउपाय इस प्रकार है। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रदोष व्रत का पूरा फल मिले, साथ ही आपके जीवन के हर कष्ट जल्द से जल्द दूर हो, तो आपको प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शिव की पूजा में उनकी पसंद की चीजें जैसे रुद्राक्ष, समीपत्र, बेलपत्र, भस्म, गंगा जल और भांग चढ़ाता है तो उस पर शीघ्र ही भोलेनाथ की कृपा बरसती है। शिव की पूजा में इन चीजों को चढ़ाने के साथ ही रुद्राक्ष की माला से शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 1 माला जाप जरूर करना चाहिए। रवि प्रदोष व्रत का महत्व। इस दिन जो व्यक्ति भोलेनाथ के साथ साथ सूर्य देव की आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, साथ ही भगवान शिव की कृपा भी बनी रहती है। वहीं रवि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही आयु लंबी होती है। रवि प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी की प्रदोष व्रत की कथा सुनी एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से एक पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा।
राजकुमार दूसरे दिन फिर उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगह पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। तो यह थी हमारी आज की प्रदोष व्रत कथा के विषय में जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।